हमारे सेशन में आप सभी लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों एक हम लोग जो होते हैं इस चैनल पे इस सेशन में हम लोग डेली बेसिस पे जो घटनाएं घटती है दोस्तों, जो करंट अफेयर्स के रूप में आती है, उसे हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो आज उसी संदर्भ में, उसी क्रमश में एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक करंट अफेयर्स निकल कर आ रहा, हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं निकल कर आ रही दोस्तों, जिस पे आज हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो आज का विषय जो हमारे पास है, जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो अग्निवीरों से लेकर है। अग्निवीरों का क्या है, क्या कहानी है इनका, इसे क्यों लाया गया है, इसमें सैनिकों का एक तरीके से बहाली कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी दोस्तों, इस पर हम चर्चा में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इस पर हम लोग बात करने का काम करते हैं। आइए एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं क्या इसमें लिखा गया है। अग्निवीरों को मिलेगा सेना में 10% का आरक्षण, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसमें डिटेल में समझते हैं कि कहाँ किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। सेंट्रल फोर्सेस टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर चर्चा में क्यों है दोस्तों। 2 साल बाद कहा जा रहा है, 2 साल बाद अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं दोस्तों, ऐसा कहा गया है। क्या क्या बदलाव, क्या क्या हुआ, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। CISF, BSF और CRPAF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि 3 हेड की यहाँ बात की जा रही है, 3 संस्था की बात की जा रही है। CISF, BSF और CRPAF, ये 3 जो समूह है, 3 बॉडी है दोस्तों, उसमें पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें एज लिमिट में भी छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। यानी कि 10% का तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एक तरीके से एज लिमिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपकी उम्र हो जाएगी। यानी कि आज तक देखा जाए कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि पहले 18 साल तक एज लिमिट था, तो अब 19 साल, 20 साल, 21 साल तक आप भर सकते हैं। इस तरीके से एज लिमिट को भी बढ़ाने की काम करेगी सरकार दोस्तों। 2 साल पहले जून 2022 में जब अग्निवीर योजना का ऐलान किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद रखिएगा कि 2 साल पहले जून 2022 जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था दोस्तों, तब गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण का वादा किया था। यानी उसी समय ये वादा कर दिया गया था कि 10% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा ये 10% आरक्षण, अब इसको डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। अब आरक्षण कहाँ दी जाएगी दोस्तों, कहा जा रहा है कि CISF की DG नीना सिंह के अनुसार भारत में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो पहले अग्निवीर हैं, अग्निवीर के रूप में जो पहले आए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। CISF की DG नीना सिंह के अनुसार भर्ती में जो पूर्व अग्निवीरों हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहले भर्ती किए गए हैं। भविष्य में जब भी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी तो उसमें 10% भर्ती पूर्व अग्निवीरों की होगी दोस्तों। यानी कि जो पहले अग्निवीरों वहाँ आ चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं दोस्तों, उसको दिया जाएगा। प्लस भविष्य में अगर कोई कांस्टेबल पदों की एक तरीके से अगर भर्ती आएगी, उसका अगर किसी तरीके से कांस्टेबल पदों का भर्ती अगर निकलेगा दोस्तों, तो उस पर भी एक तरीके से जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। BSF के DG नितिन अग्रवाल के अनुसार एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। BSF के DG नितिन अग्रवाल के अनुसार पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के सभी सुरक्षा बलों का फायदा होगा दोस्तों, तथा खाली पदों से 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए भी आरक्षित होंगे। यानी BSF के DG नितिन अग्रवाल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जो पूर्व अग्निवीरों हैं, जो पहले एक तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से सभी सुरक्षा बलों का फ़ायदा होगा। यानी कि एक तरीके से फिर से अगर इनको BSF आर्मी अगर तैनात किया जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से फ़ायदा मिलेगा इसको। तथा खाली पदों में से 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि जो पद खाली पड़ेंगे उनमें से भी 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व किया जाएगा दोस्तों। CRPF के DG अनीश दयाल सिंह ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं दोस्तों। यानी कि यही 3 चीज़ था। एक था BSF, यहाँ देखिए पहले आप, यहाँ पहले क्या दिखाया गया था कि 2 साल के बाद अग्निवीरों में, 2 साल बाद अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं। एक था CISF, BSF और CRPF, ये पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। यानी ये तीनों डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। यही 3 डिपार्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए CISF की DG नीना सिंह के अनुसार भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। भविष्य में जब भी कांस्टेबल पदों पर भर्ती होगी, यानी CISF में जब कांस्टेबल पदों पर भर्ती होगी तो उसमें 10% की रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों CISF। और BSF के DG नितिन अग्रवाल के अनुसार पूर्व अग्निवीरों की भर्ती
से सभी सुरक्षा बलों को एक तरीके से फ़ायदा होने का काम मिलेगा दोस्तों। तथा खाली पदों में से भी 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। यानी सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह ने भी बताया कि पूर्व अग्निवीरों के भर्ती के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है दोस्तों। एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट दिया जाएगा। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं, चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी दोस्तों, यानी कि फिजिकल टेस्ट में भी उसको छूट दिया जाएगा और एज लिमिट में भी उसको छूट दिया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में एज लिमिट के साथ साथ फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगा दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी में पहले बैच में एज लिमिट में 5 साल और फिर 3 साल की छूट होगी। यानी कि सीआईएसएफ और बीएसएफ और एसएसबी में जो चयन होगा इन लोगों का, उन लोगों को पहले बैच में 5 साल का एज लिमिट होगा, फिर 3 साल का एज लिमिट के रूप में छूट दिया जाएगा दोस्तों। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा गया है। उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद सीमा पर तैनात किया जाएगा। सीआरपीएफ में भी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। यानी जो ऑलरेडी अग्निवीरों में सेवा दे चुके हैं, अग्निवीरों में जो काम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, अगर वो सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो सीआरपीएफ में भी भर्ती होने के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। अर्धसैनिक बलों में भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं दोस्तों। पूर्व अग्निवीरों को सिर्फ फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा दोस्तों, बस इतना ही। अगर वो कोई भी जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, एसएसबी में जाते हैं या फिर बीएसएफ में जाते हैं, ये 3 क्षेत्र में जाते हैं, अगर ये 3 डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो ऑलरेडी अग्निवीर के रूप में सेवारत है, ऑलरेडी जो सेवा दे चुके हैं, उनके लिए छूट दी जाने की बात की जा रही है। और ये जो 10% रिजर्वेशन है उसकी बात की जा रही है दोस्तों। ऐसे मिलेगी एज लिमिट में छूट। अब इस पर एक नज़र डालते हैं कि एज लिमिट में क्या क्या छूट दिया जाएगा। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। यानी सीआईएसएफ का जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसमें अगर कांस्टेबल की भर्ती होगी तो उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। सीआईएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती में सामान्य वर्ग जो यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, उनका जो होगा एज लिमिट क्या होगा, 18 से 23 साल होगा दोस्तों। यानी कि अभी जो है एक तरीके से कांस्टेबल की अगर हम एज लिमिट देखें दोस्तों, इस पर बात करें तो 18 साल है दोस्तों, लेकिन 18 से 23 साल तक एक तरीके से जो जनरल वाले हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों। ओबीसी के लिए 18 से 26 साल यानी कि 3 साल इनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोस्तों। और SC ST के लिए 28 साल तक आपको एज लिमिट कर दिया गया है दोस्तों। कांस्टेबल भर्ती में आप 28 साल के भी हैं और SC ST ग्रुप से आते हैं तो आप एक तरीके से कांस्टेबल के रूप में CISF में आप भर्ती हो सकते हैं। OBC में अगर 18 से 26 साल तक अगर हो गए हैं तो उसके कांस्टेबल की भर्ती में आप एक तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपको उम्र 23 साल है, 23 साल है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, CISF में आप भर्ती ले सकते हैं दोस्तों। पहले बैच में CISF में भर्ती के लिए 5 साल की छूट होगी। यानी कि जो पहले बैच आएगा, यानी सबसे पहला जो बैच होगा दोस्तों CISF में कांस्टेबल का, उसमें 5 सालों के लिए एज लिमिट दिया जाएगा। एक तरीके से एज लिमिट का छूट दिया जाएगा। समान वर्ग 28 साल पहले बैच के लिए। ऐसे देखा जाए तो इनका कितना है, 23 साल है मैक्सिमम दोस्तों समान वर्ग है। लेकिन जो पहला बैच आएगा, जो पहला बैच का जो सिलेक्शन होगा वो 28 साल तक के उम्र के लोगों तक वो एक तरीके से कांस्टेबल वाली जॉब में वो एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। और OBC 26 साल तक है तो 5 साल इनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा पहले बैच वालों को। तो कितना होगा, 6 5 11 यानी 31 साल, 5 साल तक और दिया जाएगा। यानी 6 5 31 साल तक के उम्र के लोग पहले बैच में जो ऑलरेडी अग्निवीर में पहले रह चुके हैं वो कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों CISF में। SC ST का उम्र 33 साल तक ली जाएगी दोस्तों। दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी। यानी दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी। यानी कि जनरल वर्ग वालों का 28 से 23 से हो जाएगा 26, OBC का हो जाएगा 26 से 29 और SC ST का 8 3 11 31 साल की एज लिमिट होगी दोस्तों। अभी कितनी वैकेंसी है अर्धसैनिक बलों में, इसमें हम लोग डिटेल में एक बार देखने का प्रयास करते हैं। अर्धसैनिक बलों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस, अब देखिए अर्धसैनिक बलों में किस किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। ये मेनली पांच डिपार्टमेंट है दोस्तों जिसको अर्धसैनिक बलों में कंसिडर किया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF,
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल, इसको नाम याद रखिएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, CISF, CRPF, और सशस्त्र सीमा बल जिसको हम SSB बोलते हैं दोस्तों, और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP बोलते हैं। तो ये 5 ऐसे बोर्ड हैं, 5 ऐसे समूह हैं जो अर्ध सैनिक बलों के एक कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, CRPF, CISF, BSF, SSB और ITBP। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल तैनात है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आता है दोस्तों। ये हो गए 5, इतना हो गए अर्धसैनिक बलों के 5। देखिए छठा में क्या आता है, जो म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स जो तैयार है, असम राइफल्स के रूप में जो तैयार है, उनका भी प्रशासनिक नियंत्रण भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है दोस्तों। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 तक अर्धसैनिक बलों में लाखों पद खाली होने वाला है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस का मतलब क्या हो गया, क्या लिखा जा रहा है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 तक अर्धसैनिक बलों में लाखों पद खाली होगा दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है जनवरी 2023 तक CISF में करीब 28,000, BSF में करीब 20,000 और CRPF में 30,000, SSB में लगभग 10,000 सीटें खाली की जाएगी दोस्तों। इसके अलावा असम राइफल्स और ITBP में लगभग 4,000 पदों पे भर्ती होनी बाकी है दोस्तों। क्या है अग्निपथ योजना, आइए इसको हम डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी दोस्तों। क्या है अग्निपथ की योजना, क्या है उस पर अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेट आप याद रखिएगा। इसके तहत 17.5 साल से लेकर, यानी जो 17.5 साल के हैं, 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के युवाओं को 3 सेनाओं में भर्ती किया जाना होगा दोस्तों। यानी ये तीनों डिपार्टमेंट में, जल, वायु और जो थल सेना है, ये तीनों में इन लोगों को एक तरीके से भर्ती किया जाएगा। इसके तहत 17.5 उम्र क्या होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल सेना में सेवा देने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में बरकरार रखा जाता है। यानी कि जो भी अग्निवीर के रूप में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, 4 साल के बाद उसमें से जो 25% होंगे उनको क्या किया जाएगा ना, अग्निवीर की सेना में बरकरार रखा जाता है, जबकि बाकी के 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है दोस्तों। यानी 75% को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है, 25% को रख लिया जाता है दोस्तों। 4 साल बाद फिर जिन 25% अग्निवीरों को बरकरार रखा जाएगा वो अगले 15 साल तक और सेना में सेवा दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो 4 साल के बाद जो 25% रिजर्व किया जाएगा, यानी कि जिनका 4 साल पूरा होने पर जिनका रिटायरमेंट नहीं होगा दोस्तों, वो अगले 15 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज क्या है, पहले साल का सालाना पैकेज क्या है, 4.76 लाख रुपये होगा दोस्तों, जो चौथे साल तक बढ़कर, यानी कि चौथे साल जाते जाते क्या हो जाएगा, 6.92 लाख हो जाएगा दोस्तों। साथ ही 48 लाख रुपये का बीमा कवर भी मिलेगा। एक तरीके का आप इंश्योरेंस कर सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस होगा एक तरीके से, बीमा कवर भी मिलेगा। अगर सेवा के दौरान शहीद हो जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं आप, यानी सेवा के दौरान अगर आपको गोली लग जाती है, मर जाते हैं आप, या फिर आपके पैर खराब हो जाते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो 44 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा आपको दोस्तों, 44 लाख रुपये तक का। इन अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, लेकिन इन जो 4 लाख जाएंगे इनको क्या होगा, पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी दोस्तों। इनको पेंशन और ग्रेच्युटी का फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा ना। अग्निवीरों को क्या क्या लाभ मिलते हैं दोस्तों, उस पर अब एक नज़र डालते हैं। अग्निवीरों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। अग्निवीर योजना के तहत जान गंवाने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। रक्षा मंत्री ने आज खुद इस बात को दोहराया है कि उसको एक तरीके से शहीद की तरह करार दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है। उनके शहीद होने के बाद उसके परिवार को लाभ मिलते हैं दोस्तों। कल्याण निधि के तहत बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा
जिसको बोलते हैं एएमयू के अनुसार परिवार को निम्नलिखित राशि दिया जाएगा। बीमा राशि लगभग 48 लाख रुपये तक आप बीमा राशि आपको दिया जाएगा। कल्याण निधि के तहत बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा में परिवार को निम्नलिखित राशि मिलेगी। बीमा राशि 48 लाख रुपये तक दिया जाएगा। आयु महिला कल्याण निधि के 30,000 रुपये दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए 9,000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि वो शहीद हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यदि उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार को जो लाभ मिलेगा उसमें है कल्याण निधि के तहत, यानी कि शहीद होने के बाद उनको परिवार को जो लाभ दिया जाएगा वो कल्याण निधि के तहत दिया जाएगा। बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा में एएमयू के अनुसार परिवार को क्या मिलेगा? बीमा के तौर पर 48 लाख रुपये मिलेंगे बीमा राशि के तौर पे। आयु महिला कल्याण निधि 30,000 रुपये दिया जाएगा। आयु महिला कल्याण निधि के रूप में 30,000 रुपये दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के खर्चे के रूप में 9,000 दिया जाएगा और SWF के रूप में 8 लाख दिया जाएगा। अनुग्रह राशि 44 लाख रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार को 4 साल की सैलरी का बचा हुआ पैसा भी दिया जाएगा दोस्तों। अगर बीच में वो शहीद हो जाते हैं तो अगर जहाँ भी उनका पैसा बचा हुआ रहेगा वो भी पैसा उनको दे दिया जाएगा एक तरीके से। आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम एक तरीके से अगले सेशन में करने का काम करेंगे दोस्तों। यानी एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो पूरा अगर जोड़ ले तो कितना हो सकता है दोस्तों? 48 44 कितना हो गया? 4 4 80 92 92 8 1 करोड़ 1,39,00,000 लगभग इस तरीके का फैसिलिटी भी दिया जाता है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए आप लोग सामने डिस्कस करने का काम किया हूँ। बाकी चीज़ें आप अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर आप कोई समस्या हो तो आप कमेंट के रूप में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा दोस्तों। हमारे साथ से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।